हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। आपको दिखाना है कि अगर आपके पास कोई nth डिग्री का पोलिनोमियल है और आपको उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो nth डिवाइडेड डिफरेंस उसका कांस्टेंट होता है। ये आपको प्रूफ देना है। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने एक पोलिनोमियल सपोज किया अपनी तरफ से कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ एनदर डिग्री। और मैंने कहा भी कि वियर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन वी नो वेरी वेल, हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा एक्स वन। फार्मूला ये होता है बेटा, फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा एक्स वन, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा एक्स वन बराबर होता है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो बटे एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो। क्लियर है ना? मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके दिखाऊंगा आपको। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है जो आपने सपोज किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है। जब एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो रखोगे तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो की पावर एन आ जाएगा। एक्स की जगह एक्स वन पुट करोगे तो ये एक्स वन की पावर एन आएगा। जैसे ही आप वैल्यू डालोगे आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा। ये कितना निकल करके आएगा? एक्स वन की पावर एन माइनस एक्स ज़ीरो की पावर एन बटे एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो। आप इसको उल्टा करो, जैसे ही आप इसमें ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, कितना निकलेगा आपके पास? ये निकलेगा एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस एक्स वन की पावर एन बटे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये हुआ एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन। मैंने इससे इसको ख़त्म कर दिया। मेरे पास निकल करके कितना आया बेटा? ये निकला एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस एक्स वन की पावर एन बटे एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन। निकल गया ना? ये मेरे पास निकल रहा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स ज़ीरो कोमा एक्स वन। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकल करके आया ये एक्स ज़ीरो, इसको आप एक्स वन मान लो, यहाँ एक्स वन होगा बेटा एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो बटे एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है माइनस कॉमन लेने के बाद किस तरह से ये वैल्यू निकल करके आएगी। मेरे पास निकल जाएगा एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस एक्स वन की पावर एन बटे एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो। अब यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे निकलना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऊपर है आपके पास कितना भाई? ऊपर आपके पास है एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन की पावर एन। इसको डिवाइड लगाना है कितने से? एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन। ओके, ध्यान से देखना है। तो जाहिर सी बात है, और यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने गलती कर दी है। एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन से डिवाइड लगाना है। किसको डिवाइड लगाना है? एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस एक्स वन की पावर एन को। देखो आप, जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा इनको, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा बेटा, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर एन है। मैंने क्या किया? इसको डिवाइड किया एक्स की पावर एन माइनस वन टाइम, एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस वन टाइम लिया। जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा एक्स ज़ीरो की पावर एन आपके सामने है माइनस, यहाँ से निकल करके आएगा बेटा एक्स वन इंटू एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस के वन। निकल जाएगा ना? और जैसे ही मैं इनको घटाऊँगा ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ आ जाओ आप, यानी जैसे ही मैं एक बार डिवाइड करूँगा पहले वाला स्टेप तो निकल करके आएगा मेरे पास ये एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस वन प्लस मेरे पास कितना निकल करके आया? देखो आप, यहाँ से देखो आप, एक्स वन एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस के टू आ रहा है। एक और बता रहा हूँ, फिर मैंने प्लस, मेरे को इसको ख़त्म करना है, ये प्लस का आ चुका। मैंने फिर इसको डिवाइड लगाया, इसको मैंने कितने से डिवाइड लगाया? यानी मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स वन इंटू एक्स ज़ीरो की पावर, अब की बार मैंने एन माइनस टू से डिवाइड लगाया, मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा यहाँ मेरे पास कितना निकल करके आएगा? पहला स्टेप ये होगा एक्स वन, एक्स ज़ीरो की पावर कितना हो जाएगा? एन माइनस वन। इसकी गुणा में इसके साथ करूँगा माइनस, ये कितना होगा भाई? एक्स वन तो ये है ही, एक्स वन होगा और एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस के टू आएगा और माइनस एक्स वन की पावर एन आएगा। इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। ऊपर जो स्टेप होगा मेरे पास ये निकलना शुरू होगा एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स वन एक्स ज़ीरो की पावर एन माइनस टू,
उससे अगले वाला एंड सो ऑन। x1 का स्क्वायर देखो यहाँ पे ये भी निकल गया है, x1 का स्क्वायर। जब यहाँ x1 की x0 की पावर n-3 आ जाएगी, x0 की पावर n-3, और ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है x1 की पावर n, ये बचा रह जाएगा x1 की पावर n-1। ओके, आप मैंने आपको डिवाइडेशन का सिंपल सा तरीका बता दिया है। देखो मैंने 2 स्टेप डिवाइड लगाने के बाद निकाल भी दिए हैं। ओके, ये एक सीरीज बनना शुरू हो जाएगी, x0 की पावर n-1 प्लस x1 x0 की पावर n-2 प्लस x1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा उसी तरीके से, x1 का स्क्वायर x0 की पावर n-3 एंड सो ऑन x1 की पावर n-1। अब इस पोलिनोमियल के ऊपर ध्यान दो। अगर बाई चांस इस सारे पोलिनोमियल को मैं f(x) लिख दूँ, सपोज दैट, आपको भी पता है कि भाई f(x0) और x1 का पोलिनोमियल है, 2 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, n-1 है ना। सो दैट मैं वही कहने जा रहा हूँ, सो दैट f(x0, x1) इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। ओके, n-1 डिग्री है, और x0 का कोफिशिएंट देखो 1 है, x0 की पावर n-1 देखो इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है। अगर मैं x0 और x1 दोनों को वेरिएबल मानता हूँ, ये वेरिएबल क्वांटिटी, ये वेरिएबल क्वांटिटी, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। अगर ये सारी को वेरिएबल क्वांटिटी मानता हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। इस सारी को, इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल मानता हूँ तो इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी x0 से जुड़ा हुआ जो कांस्टेंट है वो कितना है, 1 है ना, आपके सामने है, क्लियर है ना। वो कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मैं उसी की बात कह रहा हूँ। सो दैट, और ये पोलिनोमियल कितने का निकल गया, कितने डिग्री का निकला, x0 की पावर n-1 डिग्री का निकला, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट यानी जो मैक्सिमम पावर है, उसका जो मैक्सिमम पावर है, ओके, मैक्सिमम पावर n-1 है। देखो आप, सबसे बड़ी पावर x0 की पावर n-1 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है। ओके, क्लियर, देखना। तो मैंने जब पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, फर्स्ट निकाला 1 डिग्री कम होगी, देखो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो 2 डिग्री कम हो जानी चाहिए, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो 3 डिग्री कम हो जानी चाहिए, इसी तरह से डिग्री कम होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। सो दैट दिस इज द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x) विद द पोलिनोमियल n-1 विद द डिग्री n-1। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट। अब अगर मैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा, मेरे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है x0 x1 x2 इज इक्वल टू f(x0 x1 माइनस x1 x2 माइनस f(x1 x2) डिवाइडेड बाई x0 माइनस के x2। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको ये भी लिखा जा सकता है f(x1 x2 माइनस f(x0 x1) डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1। माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि सही तो यही है। ओके, सही यही है, f(x1 x1 x2 माइनस x0 x1 बटे x2 माइनस के x1। क्लियर, लिख दिया गया। आगे देखता हूँ। अब एक बात बताओ, f(x0 x1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना है बेटा। f(x0 x1 की वैल्यू ये है, अगले पेज में निकाल करके दिखाता हूँ। f(x0 x1 की वैल्यू कितनी है, f(x0 x1 की वैल्यू कितनी है, x0 की पावर n-1 प्लस के x1, x0 की पावर n-2 प्लस x1 स्क्वायर, x0 की पावर n-3 एंड सो ऑन। ये तो f(x0 x1 की वैल्यू है। देखो मैंने वैल्यू डाल रखी होगी, f(x0 x1 की वैल्यू देखो, x0 की पावर n-1 x1, इसकी वैल्यू डाली मैंने, f(x0 x1 की वैल्यू डाल दी, पहले ये माइनस वाली डाल दी, यहाँ डाली मैंने वैल्यू, यहाँ इस वाले फार्मूले के अंदर। ओके, क्यों, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर ना वैल्यू डाल करके मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली, x0 की पावर n-1 x1, x0 की पावर n-1, x0 की पावर n-2 होनी चाहिए, ये x0 की पावर n-2 होगी बेटा, ये मैंने गलती से गलत लिख रखा है, एंड सो ऑन माइनस। अब एक बात बताऊँ आप, ध्यान से देखना, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, x1 x2 चाहिए। जब मैं f(x1 और x2 करूँगा, देखो आप, जब पहला था उसकी पावर n-1 थी, यहाँ पहला क्या है, x1 है, तो कितना होगा, x1 की पावर n-1 नहीं होगी, प्लस उसके बाद ये दूसरा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ x2 हो जाएगा। उसी तरीके से कितना निकल करके आएगा, जो पहले वाला है x1 की पावर n-2 हो जाएगी, प्लस फिर x1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये x2 है यहाँ पे, x1 का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा, x2 की पावर कितनी निकल करके आएगी n-3 एंड सो ऑन। x2 की पावर लास्ट में कितनी होगी n-1 होगी कि नहीं होगी। सेम प्रोसीजर जो यहाँ है x0 की पावर n-1, x0 की पावर n-2, पहला स्टेप तो यही है ना, x1 की पावर n-1 और x2 इंटू x1 की पावर n-2, 1 ही है, ये मैंने गलती कर दी थी, x1 की पावर n-2 और फिर अरे यार x2 है, x1 पहले ले लिया मैंने, x2 सॉरी यार x1 है, x1 का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर होगा, x1 की पावर पहले वाले की पावर चल रही है ना, x1 की पावर n-3, दोबारा लिख करके दिखा रहा हूँ, डाउट नहीं यार, पहले वाले की पावर x1 की पावर n-1 प्लस दूसरे वाला x2 x1 की पावर n-2 प्लस ये होएगा ना x1 यानी पहले वाले का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर और ये x1 का मतलब x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और ये x1 की पावर n-3 एंड सो ऑन। ये तो निकलेगा, निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, यही मैंने दिया निकालने के बाद अब आप देखना बेटा, मैंने ये वाला स्टेप लिखा और ये वाला स्टेप लिख दिया, देखो आप डिवाइडेड बाई x0 माइनस के x2। अब अगले वाला देखो बेटा, एक x1 तो ये है और देखो आप x0 की पावर n-2 है, एक x1 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, ये देखता हूँ, ये देखो बेटा x1 कहीं ना कहीं इसके अंदर भी होगा, x1 की पावर कितनी है n-2 है, ओके x1 की पावर कितनी है n-2 है। अगर इस स्टेप के अंदर से मैं कॉमन लेता हूँ x1, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, यहाँ तो बचता है मेरे पास x0 की पावर n-2 बच रहा है और यहाँ से मेरे पास बचेगा x1 की पावर n-2। ओके ये देखो बेटा, मेरे को लग रहा था कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, ये पावर लो आप, कितनी निकल करके आएगी, आपने इस स्टेप के अंदर से कॉमन लिया और यहाँ से इस स्टेप के अंदर से कॉमन ले रहा हूँ मैं, इस स्टेप के अंदर से ध्यान से देखना है, कितना निकलेगा x1 है यहाँ पे भी x1 है, आपने x1 कॉमन ले लिया, x0 की पावर n-2 माइनस कितना निकलेगा x1 की पावर n-2 हो जाएगा ना, आप अंदर गुणा करके देखो कि पावर n-1 होगा, क्लियर, डिवाइडेड बाई x0 माइनस के x2। अगले वाले स्टेप के अंदर एंड सो ऑन, ओके मैं इसी तरह से जो है ना इसके बहुत सारे स्टेप बनाते हुए गया, लास्ट में मैंने जो है x1 की पावर n-2 निकल करके आएगा, ओके जो लास्ट स्टेप होगा यहाँ बचेगा मेरे पास x0 माइनस के x2 डिवाइडेड बाई x0 माइनस के x2। इसी तरह से मैं स्टेप बनाते हुए गया, एक जो इसका अगला स्टेप होगा और ये वाला स्टेप होगा उसके अंदर से कॉमन लूँगा, इसका अगला स्टेप होगा उसका अगला स्टेप होगा उसके अंदर से कॉमन लूँगा, लास्ट स्टेप मेरे पास ये आएगा, क्लियर। अब एक बात बताओ भाई, इसका डिवाइडेशन तो मैंने आपको करके दिखा दिया था, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे आपको भी पता है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ डिवाइड किया भी था और फिर मैं वो बता भी दूंगा आपको कि भाई जब मैं डिवाइड करूँगा x0 की पावर n-1 यानी पावर 1 कम होना शुरू होती है, उससे अगला स्टेप आता है, फिर पावर 1 और कम होती है, यही तो होगा ना, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, कितनी होगी x0 की पावर n-2, अगले वाला आएगा x2, फिर x0 की पावर कितनी निकल करके आएगी x0 की पावर n-2 है ना, तो अगले वाले स्टेप के अंदर मेरे पास ये x0 की पावर n-3 होगी, ये अब एक कम हो जाएगी पावर एंड सो ऑन, उसी तरीके से चलेगा। ये मेरा x1 है, जब मैं इसको इससे डिवाइड लगाऊंगा x0 की पावर उसी तरीके से कम हो जाएगी, आप चाहो तो इसका डिवाइड लगा करके देख लो, अभी अभी मैंने इसके डिवाइडेशन आपको बता दिया है, x0 की पावर n-3 प्लस x2 एक पावर और कम होगी एंड सो ऑन, और ये इससे कट जाएगा, ये होगा x2 की पावर लास्ट में, ओके एंड सो ऑन प्लस 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 x1 की पावर n-2। मैंने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ निकल करके आएंगे प्लस एंड सो ऑन, लेकिन मेरे को उनकी तरफ जाना ही नहीं है, मेरा काम यही बनना है, बस आपको सिर्फ एक स्टेप कैलकुलेट करते हुए चलना है। देखो अब हुआ क्या एक्चुअल में, मैंने ये निकाल दिया, मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा,
सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। अब यहाँ से देखो बेटा, ये एक पॉलिनोमियल निकला, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, एक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, n-2 हुई ना। बस मेरे को तो सिर्फ इतना सा चाहिए यार, आगे ही कैलकुलेशन से मेरे को मतलब ही नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन फिर भी आपको समझाने के लिए कर दी है। मेरे को यही तक रखना चाहिए था, ये तो बढ़ा दिया काम में मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, ये मेरा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, आपको पता है, इसकी डेफिनेशन भी दे चुका था, इसका प्रूफ भी दे चुका था। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में पोलिनोमियल की डिग्री कितनी निकली, n-2 निकली। वही कहना चाह रहा हूँ, ये जो निकला x0 x1 x2 ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी, n-2 के। ओके, और इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना। क्लियर, ऐसे ही आता रहेगा। जब ध्यान से सुनना बेटा, इसी तरह से जो है मेरे पास एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखो बेटा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊँगा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास सपोज दैट x² प्लस के 2x प्लस के 5 है, जब आप इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में लीनियर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट निकल करके आएगा, कुछ भी आ जाए। सपोज दैट ये ए हुआ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यानी पहले वाला डिवाइडेड डिफरेंस 1 डिग्री इसकी घट जाएगी। जब आप इसका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, लीडिंग कोफिशिएंट की वजह से 1 डिग्री और कम होने की वजह से x की पावर 0 यानी कांस्टेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब 2 है, देखो अब मैंने सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ले रखा है। जब मैं इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल निकल करके आएगा। फिर जब मैं इसका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, यानी x की पावर 0 यानी कांस्टेंट हो जाएगा। यही मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो है प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास nth डिवाइडेड डिफरेंस है ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री का पॉलिनोमियल है मेरे पास, तो उसका रिजल्ट मेरे पास सदैव कितना होता है, कांस्टेंट होता है। आप इस चीज़ को समझो, वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला था, एक पावर कम होगी थी। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट किया, आपको पता है कि 2 पावर कम हो चुकी। ओके, आपके सामने है। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, जब 2 पावर कम हो चुकी तो नेक्स्ट देखता हूँ। सो दैट चूँकि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल, nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन के अंदर है जो कि मेरे को सिद्ध करना है। अब अगर मैं पॉलिनोमियल इस तरह का ले लूँ, समझने की कोशिश करना ना हुआ, मैंने पॉलिनोमियल चेंज किया। सपोज दैट मेरे पास nth डिग्री का पॉलिनोमियल है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला स्टेप कांस्टेंट है। और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसके जो कोफिशिएंट है a0 मान लो या a1 मान लो या जो भी कुछ है, ओके, लीडिंग कोफिशिएंट यानी ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तभी, अगर ये 0 के बराबर हुआ तो पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का होगा। ओके, मैं वो कह भी रहा हूँ कि a0 नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, नाउ अगर मैं इसका डिवाइडेड डिफरेंस की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने दोनों तरफ nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस nth डिवाइडेड डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है। nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x की पावर n प्लस a1 nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x की पावर n-1 प्लस a2 nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ n-2 एंड सो ऑन। इस तरह से निकला। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। जब मैं इसका, ये देखो आप ध्यान से सुनना, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है ना, पावर कम होने की वजह से वो कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहा है। पहले वाला कितना होगा भाई, इसका nth डिवाइडेड डिफरेंस, इसका कोफिशिएंट जो है ना 1 निकल करके आएगा। nth डिवाइडेड डिफरेंस, पावर 1 कम हो चुकी, nth निकाल रहा हूँ, 0 होगा। पावर 2 कम हो चुकी, इससे अगले में पावर 2 कम हो चुकी, इसका भी 0 होगा। ओके, तो ये जो बचना है ये वाला सिर्फ इसका निकल करके आएगा और ये लीडिंग कोफिशिएंट निकल करके आएगा जो कि कांस्टेंट होगा। और यही आपको प्रूफ करना था। बच्चों वाली बात है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, अब सवाल पैदा ये होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि ठीक है सर, ये कंसेप्ट तो हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, आपने जिस तरीके से बताया, जैसे जैसे आपने डिवाइड किया, जैसे जैसे किया, समझ आ चुकी बात। लेकिन सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो बेटा, जब मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, पॉलिनोमियल n-1 निकला, डिग्री का निकल गया ना। जब मैंने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट किया, n-2 आया, यानी डिग्री कम होती जा रही है ना। जब मैं nth डिग्री पे जाऊंगा तो डिग्री तो 0 हो जाएगी ना,
जीरो होने का मतलब क्या है, एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है क्या, है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब मैं nth डिग्री के पोलिनोमियल लेकर के चलूँगा यहाँ, nth डिग्री का पोलिनोमियल लूँगा तो ये तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, इसमें तो बचेगा सिर्फ ये, और ये सारे स्टेप जीरो हो जाएंगे। ओके, वही कहने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि अगर nth डिग्री का पोलिनोमियल है, ये छोड़ करके ये और ये सारे के सारे ज़ीरो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।